पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख रजिस्टर्ड अद्वियात हैं, जिसमें से आलमी दायरा सेहत के बकौल 7 से 10% अद्वियात जो हैं वो जाली निकलती हैं। उसको रोकने के लिए बहुत बड़ी खबर है, अद्विया साजी सनत में इनकलाब बर्पा कर देने वाली खबर। अब एक ऐसी डिवाइस आ गई है जो मूवेबल है, पोर्टेबल है, और वो फौरी तौर पे वर्क फोर्स के ज़रिए जहाँ शिकायत होगी वहाँ पहुँचाई जाएगी और वहाँ बैठ के वहीं पे सैम्पलिंग होगी। सेकंड्स में पता चल जाएगा कि ये जो दवाई है ये जाली है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड सरदार शबीर अहमद। ये ऑफिसर हैं जो इस सनत से वाबस्ता हैं, और इनसे हम इस डिवाइस के बारे में तफसीलात मालूम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने समा को टाइम दिया। सरदार शबीर साहब, ये जो डिवाइस है इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है? जी, थैंक यू सो मच जनाब। ये बेसिकली जो डिवाइस है ये हैंड हेल्ड रामन एनालाइज़र कहलवाती है, और बेसिकली एक रामन टेक्नोलॉजी या इसको आप कह लेंगे लेज़र लाइट की मदद से जो है उसके ऊपर ये बेस्ड है और काम करती है, और लेज़र लाइट को इस्तेमाल करते हुए ये मालिक्यूल्स को डिटेक्ट करती है। हर मालिक्यूल जो होता है वो एक केमिकल बेसिकली होता है, तो उसकी अपनी एक नेचर होती है कि कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कितनी को स्कैटर्ड करता है। उसी चीज़ को जो है वो ये यूज़ करते हुए जो है ये हमें जो है ना इस तरह का एक ग्राफ प्रोवाइड करती है हर मालिक्यूल के ऊपर ये ग्राफ, और इससे ये डिटेक्ट करती है कि कोई दवाई जाली है या असली है, और उसके अंदर जो एपीआई या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो क्लेम किया गया है वो इसके अंदर मौजूद है या मौजूद नहीं है। या सेकेंडली अगर जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कभी कभार हमें ये शिकायत आती है स्टीरॉइड्स यूज़ हो गए हैं, सिल्डेनाफिल यूज़ हो गया, या ऐसी कोई प्रोहिबिटेड एलोपैथिक चीज़ जो है वो यूज़ हो गई है। एट द स्पॉट लेस देन अ मिनट हम ऐसी दवाई को डिटेक्ट कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मौजूदगी में। प्रीवियसली क्या होता था कि हम अंदाजे पे किसी शिकायत पे सैंपल लेते थे, वो सैंपल हम लैब भिजवाते थे, 30 या 40 दिन एट एन एवरेज टाइम है लैब की रिपोर्ट आने का। जितनी देर में रिपोर्ट आती थी जी कि ये जाली दवाई है, हमें पता चलता था इतनी देर में वो मार्केट में ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी होती थी, तो पब्लिक की हेल्थ को हम सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे होते थे। अब ये है, और दूसरी बात है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स की कैपेसिटी भी बड़ी लिमिटेड थी कि वो एक दिन में कितने सैंपल्स कर सकते हैं। एट एन एवरेज एक ड्रग इंस्पेक्टर महीने में शायद 25 या 30 सैंपल। लेकिन अब इस मशीन चूँकि ये पोर्टेबल है, और ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम फील्ड फोर्स की जो है उसमें फ़र्स्ट टाइम ये मिली है किसी भी फील्ड फोर्स को, तो ड्रग इंस्पेक्टर्स जब भी फील्ड में जाएंगे इसको जो है वो साथ लेके जाएंगे, और मौके पे वो एक दिन में सैकड़ों अद्वियात भी जो हैं उसको वो स्कैन कर सकते हैं और उनका रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। और जैसे ही कोई दवाई स्कैनिंग में फ़ेल होगी या जाली आइडेंटिफाई होगी, फौरी तौर पे वो दवाई हम कब्ज़े में ले सकते हैं ताकि पब्लिक उसको फर्दर कंज्यूम ना करे। सिंपली ये करना होता है कि दवाई कोई भी टैबलेट या कोई कैप्सूल इसमें भी हम डाल सकते हैं, और डायरेक्टली इसके आगे भी हम रख सकते हैं अगर वो ट्रांसपेरेंट है, और इसको हम रख के यहाँ पे जस्ट इसमें डाल के रख दिया, और ये स्कैन का बटन जो है वो हमने प्रेस करना है, इसको ये एनालाइज पे हमने लेके जाना है, और स्कैन करेगी इस दवाई को। ये इसकी स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, रेड लाइट ऑन हो गई है, जिसका मतलब ये है कि ये लाइट एमिट करना शुरू हो गई है इस मालिक्यूल के ऊपर, और ये इसकी बैकग्राउंड डायरेक्टरी के साथ फिर ये मैच करती है, और मैच करके हमें ये फाइनल रिजल्ट देती है कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है और क्या नहीं है। अब ये डायरेक्टरी के अंदर इसको सर्च कर रही है, ये हमारे पास जनाब इसका रिजल्ट आ गया, इसको आप फोकस कर सकते हैं। इसके अंदर जो सिल्डेनाफिल साइट्रेट एक प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है एलोपैथिक, वो इसके अंदर आइडेंटिफाई हुआ है कि ये हर्बल प्रोडक्ट के अंदर सिल्डेनाफिल जो है वो शामिल किया गया। ये इसका नाम आ गया इस दवाई का जो इसके अंदर मौजूद है, और ये बैंड है ज़ाहिर है, और ये इसका जो है वो इसे हम कहते हैं कि इसका स्पेक्ट्रा जो है वो सामने आ गया, जो ग्राफ है जिसके ज़रिए ये आइडेंटिफाई कर रही है। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जो दवाइयों के तौर पे जितने मालिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं सिंगल इंग्रेडिएंट के तौर पे, वो तकरीबन रफली 1300, 1400, 1500 से कम मालिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी 12,000 की डायरेक्टरी है, और स्टिल इसके अंदर फर्दर डायरेक्टरी ऐड करने की कैपेसिटी भी मौजूद है। इस मशीन को इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी कोई अथॉरिटी को चेक तो होगा ना? जी, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल जनाब ये ड्रग इंस्पेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे, और ड्रग इंस्पेक्टर्स के इस्तेमाल के साथ फिर ये है कि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं इसके अंदर फीड होते हैं, और फीड होके उसको हम जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो सेव कर लेते हैं, और उसकी बाकायदा रिकॉर्ड कीपिंग होगी। मेरी तरफ से भी एक ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग होगी कि रोज़ाना कितने सैंपल टेस्ट हुए, उनके रिजल्ट्स क्या हैं। फिर जो सैंपल इस स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल होगा उसको फर्दर कंफर्मेशन के लिए, और एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि हमने DTL भेजना है, और DTL से उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट हासिल करनी है ताकि फिर हम लीगल कार्रवाई भी कर सकें। सैंपल को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टेस्ट करने पे लगता है 30,000 रुपीज़ ऑन टेस्टिंग ऑफ 1 सैंपल, और इस मशीन की रिकरेंट कास्ट 0 है। सिर्फ इसको हमने जो है ना वो बिजली पे कोई आधा घंटा चार्ज करना है, और एक दफ़ा चार्ज करके ये पूरे दिन के लिए काम करती है, तो इसकी कोई रिकरेंट कास्ट इस मशीन की नहीं है। इसकी अपनी कीमत कितने की है? जी, ये तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए की मशीन है जी।
जी बिल्कुल, 1 करोड़ 30 लाख की मशीन पाकिस्तान को ये मिल चुकी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2 मशीनें जो हैं वो ख़रीदी गई हैं ताकि फील्ड फोर्स जो है, यानी फील्ड में जाके लोग जो हैं मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स और ड्रगिस्ट और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहाँ जाके कम अज़ कम ये पता लगाएं, खोज लगाएं, डिटेक्ट करें कि ये दवाई असली है या जाली है।